हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सीबीएसई दोस्त यूट्यूब चैनल में। मैं आपका सीबीएसई दोस्त संजय परमार। तो यहाँ पे सीबीएसई पिछले साल में एक सीबीएसई रीडिंग चैलेंज जो है उसके अंडर एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, सर्कुलर एक आया हुआ था। तो सीबीएसई रीडिंग मिशन, तो रीडिंग चैलेंज यहाँ पे प्रीवियस ईयर से चल रहे हैं। उससे पहले भी कुछ रीडिंग चैलेंज यहाँ पे लाइब्रेरी वीक वगैरह हम सेलिब्रेट कर चुके हैं। तो उसी का एक्सटेंशन प्रोग्राम एक और लेकर के आए हैं, जिसका नाम दिया है सीबीएसई बडिंग ऑथर्स प्रोग्राम। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या है, स्टूडेंट को क्या करना है, क्या क्या चीजें इसमें शामिल है और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स लिटरेचर में इंटरेस्टेड है, जो राइटिंग में इंटरेस्टेड है, उनके लिए ये है। तो पूरा वीडियो देखें और समझे किस तरीके से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपके स्कूल में अगर अवेलेबल है तो आप कांटेक्ट कीजिए। लैंग्वेज लिटरेचर जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं वो आपको यहाँ पे गाइड करेंगे। यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो हिंदी और इंग्लिश रहेगा। क्या थीम है, किस थीम पे, किस टॉपिक के ऊपर कितने वर्ड्स, क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, पूरा गाइड इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सीबीएसई बडिंग ऑथर्स प्रोग्राम, ये यहाँ पे सर्कुलर 17 अगस्त को यहाँ पे पब्लिश किया गया है। द एनईपी 2020 फोकसेस ऑन लर्न टू रीड एंड रीड टू लर्न। तो ये एक थीम के तहत लर्न टू रीड एंड रीड टू लर्न, तो आइडियल पाथ यहाँ पे क्रिएट किया गया है और इसके अंतर्गत कुछ एक्टिविटीज यहाँ पे सीबीएसई परफॉर्म करवाती है हर साल। तो यहाँ पे द पॉलिसी क्लियरली स्टेट्स दैट लैंग्वेज विल बी टॉट इन एन एंजॉयबल एंड इंटरेक्टिव स्टाइल। तो ये है कि भाई पहले जैसे टेक्स्ट था, लिटरेचर था, तो नींद आ जाती थी सबको, स्टूडेंट्स सोते रहते थे। जैसे हमारे इंग्लिश टीचर जो है वो पहले कहते थे कि भाई मेरा पीरियड तो लास्ट होता है, सब सो ही जाते हैं, ताकि हम लिटरेचर में क्या पढ़ाएंगे, किस तरीके। तो उसके अलग अलग स्टाइल यहाँ पे है, तो उनमें से एक है। तो विद अ प्लेंटी ऑफ वाइब्रेंट प्रोएक्टिव कन्वर्जेशंस, अर्ली रीडिंग एंड सब्सिक्वेंट राइटिंग। तो ये मेथड्स कुछ है, उस मेथड्स को यूज करके हम यहाँ पे इसको इंटरेक्टिव बना सकते हैं। तो इसी के लिए है ये। तो चलिए देखते हैं कि सेकंड एनिवर्सरी ऑफ एनईपी 2020 के ओकेजन पे सीबीएसई ने यहाँ पे सीबीएसई बडिंग ऑथर्स प्रोग्राम पार्टनरशिप विद सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन, प्रथम बुक स्टोरी वीवर एंड नेशनल बुक ट्रस्ट, तो इन तीनों को मिला करके प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया है। द सीबीएसई बडिंग ऑथर्स प्रोग्राम इज एन एक्सटेंशन ऑफ सीबीएसई रीडिंग मिशन, जो मैं पहले आपको बता चुका हूं। ये लॉन्च किया गया था 13 सितंबर 2021 को, प्रीवियस ईयर। उससे पहले हम लाइब्रेरी वीक वगैरह सेलिब्रेट करते थे, तो उसमें कुछ स्पीचेस, राइटिंग और उसके रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज हम परफॉर्म करवाते थे। तो सिमिलरली यहाँ पे सीबीएसई रीडिंग मिशन पिछले साल लॉन्च हुआ था। सीबीएसई बडिंग ऑथर्स प्रोग्राम क्या है, तो यहाँ पे इसका एम है टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स अ प्लेटफॉर्म टू एंगेज इन रीडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरीज एंड लर्निंग टू राइट इफेक्टिवली। तो रीडिंग राइटिंग की बात आती है तो हमेशा स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है, तो उसको यहाँ पे मोटिवेट करने के लिए स्टूडेंट्स को, और उसको आगे बढ़ाने के लिए, उस पर बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरी यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ेंगे और उसके ऊपर से कुछ यहाँ पे इफेक्टिवली उसको राइटिंग करेंगे अपनी भाषा में। तो एज स्टूडेंट्स राइट एंड सबमिट शॉर्ट स्टोरीज अंडर दिस प्रोग्राम, तो ये मेन एम है इसका कि कुछ स्टोरीज क्रिएट करे स्टूडेंट्स और उस स्टोरीज को यहाँ पे पब्लिश करें और सीबीएसई पे पोर्टल पे यहाँ पे जो भी लिंक दिया होगा उसके ऊपर अपलोड करना होगा। एंड वुड हैव एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर क्रिएटिविटी एंड गेट अ चांस टू सी देम पब्लिश। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, अच्छा स्टोरी है तो पब्लिश किया जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे है कि भी वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या करना है यहाँ पे, तो जो भी स्टोरी है, तो स्टोरी यहाँ पे कितने वर्ड्स में होगी, क्या होगी। तो सबसे पहला रूल ये है, स्टोरीज इन हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी इंग्लिश में होनी चाहिए। 3 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया है। पहला है क्लास 5 to 6, 7, 8 एंड 9, 10। तो इन तीनों का है। अगर क्राइटेरिया की बात करें लेंथ ऑफ स्टोरीज, तो यहाँ पे 500 to 600 वर्ड्स क्लास 5 to 6 में लिख सकते हैं, 600 to 900 वर्ड्स 7 to 8 में होंगे, 1000 and 1500 वर्ड्स 9 to 10 में है। तो इस तरीके से होगा। अब स्टेप्स देखते हैं कि कैसे स्टेप्स फॉलो होंगे इसके। तो बेसिकली इसके 2 फेज है, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। फर्स्ट फेज यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 24 अगस्त से 16 सितंबर तक। तो ये स्कूल लेवल पे होगा। स्कूल लेवल पे अलग अलग तरीके से क्लास वाइज या जो भी है कंडक्ट करा सकता है स्कूल। चलिए देखते हैं। स्कूल शैल ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम एट देयर एंड फ्रॉम 24 अगस्त टू 16 सितंबर।
स्कूल्स नॉमिनेट वन टीचर टू कोऑर्डिनेट दिस एक्टिविटी। तो कोई भी एक लैंग्वेज टीचर या किसी भी टीचर को ये काम दिया जा सकता है। तो स्कूल में अगर ऑर्गेनाइज करना है तो एक टीचर को यहाँ पे कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। शेयरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस एक्टिविटी टू ऑल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाएगा उनके द्वारा। द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स कैन रजिस्टर ऑन सीबीएसई रीडिंग मिशन प्लेटफॉर्म ऑन सीबीएसई वेबसाइट। तो यहाँ पे लिंक दिया है सीबीएसई वेबसाइट का। मैं डायरेक्टली कहाँ पे आपको रजिस्टर करना है वो दिखा दूंगा। एंड एक्सेस एग्जाम प्लस स्टोरेज बुक्स इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू रीड एटलीस्ट 7 स्टोरीज। तो उसमें से जो भी 7 स्टोरीज है सीबीएसई रीडिंग मिशन प्लेटफॉर्म पे, टू एड देम टू पार्टिसिपेट इन दिस एक्टिविटी। तो 7 स्टोरी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ पे अभी देख लेते हैं कि जो स्टोरीज है वो स्टोरी यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा। तो सीबीएसई स्टोरी, सीबीएसई रिसोर्सेज पब्लिकेशंस में यहाँ पे ओके, कोई ऐसा लिंक तो यहाँ पे डायरेक्टली दिख नहीं रहा है। चलिए सीबीएसई रिसोर्स ये रहा, सीबीएसई बर्डिंग अदर्स प्रोग्राम, अबाउट प्रोग्राम, ज्वाइन द प्रोग्राम। तो यहाँ पे है अबाउट प्रोग्राम पे करते हैं। तो ये लिंक पूरा यहाँ पे एक्टिवेट किया गया है। सेकंड फेज रजिस्ट्रेशन वुड बी ओपन फ्रॉम 16 सितंबर। तो यहाँ पे सेकंड स्टेज का दिखा रहा है। फर्स्ट स्टेज का तो हमारे स्कूल लेवल पे करना है। चलिए यहाँ पे पर स्टोरी की जो बात की है, अबाउट के बाद नीचे देखते हैं ज्वाइन द प्रोग्राम में। ओके, अबाउट में आना चाहिए। तो यहाँ पे अबाउट में देख लेते हैं। तो ये लिंक एक्टिवेट है, दोनों में सेम वही चीज आ रही है। तो अभी तो यहाँ पे स्टोरेज वगैरह अवेलेबल नहीं हुआ है शायद से। तो यहाँ जब अवेलेबल होगा तो आप 7 स्टोरेज पढ़ सकते हैं। 24 अगस्त दिया है तो तब से अवेलेबल किया जाएगा। तो 7 स्टोरेज यहाँ पे आपको कोई भी पढ़नी है, अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी। ओके, चलिए एक तो ये है, आप ये भी पढ़ सकते हैं या सीबीएसई रीडिंग मिशन प्लेटफॉर्म वहां पर भी अवेलेबल होगी, वो भी पढ़ सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास। स्कूल्स टू गिव 1 वीक टू स्टूडेंट्स टू रीड एक्सटेंसिवली विथ अ व्यू टू प्रिपेयर फॉर बर्डिंग अदर्स प्रोग्राम। सम इनपुट्स राइटिंग, वो क्या है अभी हम देखेंगे एनेक्सर 1 में। तो 1 वीक का टाइम देना है स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन के लिए। चलिए आगे देखते हैं क्या कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है, लेटर द स्कूल्स टू कंडक्ट कंटेस्ट विद इन द स्कूल आवर्स वेयर स्टूडेंट्स टू क्रिएट एंड राइट स्टोरीज इन आइदर इंग्लिश और हिंदी। स्कूल शैल कंप्लीट द इवेल्यूशन ऑफ एंट्रीज, शॉर्टलिस्ट 2 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट्स पर कैटेगरी। तो 5 to 7 में से 2, 5 to 6 में से 2, 7 and 8 में से 2, 9, 10 में से 2। तो ऐसे करके टोटल 6 स्टूडेंट्स यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। गाइडलाइंस ऑफ सबमिशन ऑफ एंट्रीज बाय स्टूडेंट्स गिवन इन एनेक्सर 2। तो वो देख लेंगे अभी क्या क्या इवेल्यूशन क्राइटेरिया है। स्कूल्स टू सबमिट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एट फर्स्ट फेज ऑफ द प्रोग्राम लिंक। तो ये लिंक यहाँ पे दिया है, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ से डायरेक्टली आप कर सकते हैं। तो ये ओपन हो गया है तो आप कर सकते हैं डायरेक्टली। तो जो जो क्वेश्चन वगैरह यहाँ दिया है आप लिख सकते हैं, उसका डिटेल और अपलोड करना है। सेकंड फेज स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन 16 to 30 सितंबर, हमने अभी बताया है। जो भी 2 विनर यहाँ पे होंगे इस कैटेगरी में से, तो उनको यहाँ पे अलाउ किया जाएगा। तो द स्कूल शैल रजिस्टर द शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स। तो उनका रजिस्ट्रेशन करना है इसी वेबसाइट पे, वहां पे जो हमने बताया। द नोडल टीचर कैन फैसिलिटेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स, मैक्सिमम 6 स्टूडेंट्स पर स्कूल। एज मेंशन, एज नॉमिनेटेड स्टूडेंट्स रजिस्टर फॉर राउंड 2 ऑन सीबीएसई बर्डिंग ऑफ दिस प्रोग्राम एट द लिंक दे वुड बी प्रोवाइडेड यूनिक लॉगिन आईडीज। तो जैसे आप वहां पे एक्टिव होगा, यूनिक आईडी पासवर्ड आपका जनरेट हो जाएगा। द सेकंड फेज ऑफ द प्रोग्राम वुड commence as soon as students register. They would be provided some interesting reading assignments on technology platform. तो वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये उस टाइम पे होने वाला है 16 to 30 में। कंटेस्ट ऑन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, फिर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे 30 सितंबर से लेकर 2 नवंबर तक चलेगा ये। एज रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स कंप्लीट द रीडिंग असाइनमेंट्स विद राइटिंग टिप्स, दे में प्रोसीड टू क्रिएट शॉर्ट स्टोरेज ऑन प्लेटफॉर्म। उसके बाद स्टोरी यहाँ पे क्रिएट होगी। सीबीएसई विल ऑर्गेनाइज अ वेबिनार फॉर रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स ऑन द आर्ट ऑफ डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स। तो एक कैसे डेवलप किया जाएगा उसका एक वेबिनार होगा। दिस वुड बी इन्फॉर्म स्टूडेंट्स ऑन टू इन्फॉर्म टू स्कूल्स देयर ऑफिशियल ईमेल आईडी। बताया जाएगा जो भी सीबीएसई शिक्षा वाला जो आईडी है उसके ऊपर। सीबीएसई स्टूडेंट्स में डेवलप, एडिट, फाइनली सबमिट देयर एंट्रीज टिल 2 नवंबर। All who have successfully submit their created short story at this phase will get an online certificate. तो ऑनलाइन सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिलने वाला है, स्कूल ईमेल आईडी पे ये भेजा जाएगा। तो टर्म्स कंडीशन हम अभी देखेंगे। इवेल्युएशन पब्लिकेशन किस तरीके से होगा। द एंट्री सबमिटेड बाय स्टूडेंट्स एट द सेकंड फेज वुड बी इवेल्युएटेड बाय पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स।
तो जो भी सबमिट किया जाएगा सीबीएसई इसके ऊपर एक पैनल कमेटी क्रिएट करेगी और उसी कमेटी यहाँ पे इवेल्युएट करने के लिए देखेगी जो भी रूल्स रेगुलेशन जो भी क्राइटेरिया होंगे। शॉर्ट लिस्टेड एंट्रीज इस कैटेगरी विल बी प्रोवाइडेड एडिटोरियल सपोर्ट टू फाइनलाइज दिस देयर क्रिएशन। बेस्ट एंट्री सिलेक्टेड एट द नेशनल लेवल विल बी पब्लिश्ड बाय सीबीएसई एज ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज फॉर ईच कैटेगरी, और जो बेस्ट होगा वो यहाँ पे पब्लिश किया जाएगा। वेबिनार फॉर हेड्स एंड टीचर्स, तो उसके लिए जो वेबिनार है यहाँ पे वेबिनार फॉर स्कूल हेड टीचर्स क्लासेस 5 to 10 एंड लाइब्रेरियन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ऑन 23rd of August 2022 at 3 PM। तो यहाँ पे 23rd अगस्त को 3 बजे ये एक लाइव वेबिनार होगा। ये जो है लिंक उसका दिया है, मैं आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा यूट्यूब का, तो इसी लिंक पे जाकर के आप कर सकते हैं। तो ये लाइव है, चलिए यहाँ पे एक बार देखिए, तो ये अभी आ रहा है, तो मतलब ये लाइव है, तो 23rd अगस्त को हो जाएगा। आपको अगर लिंक नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप देख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट, फॉर एनी क्वेरी यू में सेंड, कोई क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे भेज दीजिए। तो इस तरीके से अब एनेक्सर देखते हैं क्या क्या चीजें ध्यान में रखने वाली है। तो स्टोरी एलिमेंट, स्टोरी स्ट्रक्चर, द प्रोसेस, 3 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। स्टोरी एलिमेंट, स्टोरी मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स टू हेल्प डिटरमाइन होम द स्टोरी इज अबाउट, तो किसके बारे में, उसके रिलेटेड कोई भी 5 एलिमेंट्स आपको बनाने हैं। वेयर इट सेट एंड हाउ अ स्टोरी प्रोग्रेस, दीज एलिमेंट्स आर एक्सप्लेन इन डिटेल बिलो, क्या है नीचे बताया है। द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोरी इज इट्स बैकबोन, तो स्ट्रक्चर यहाँ पे देखना है, इट इज द ऑर्डर इन विच इवेंट्स फ्लो विद इन द स्टोरी, तो वो स्ट्रक्चर होगा। और थर्ड प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ स्टोरी इज डिफरेंट फॉर ईच राइटर बट ब्रॉडली इन्वॉल्व्स ideation, organization and structuring of an idea before building it into a story by using the various story elements। तो स्टोरी एलिमेंट्स जिस तरीके से आप कॉम्प्रीहेंड करेंगे उसके बारे में है। स्टोरी एलिमेंट क्या होगा यहाँ पे देखिए, एलिमेंट्स है कैरेक्टर्स, सेटिंग्स, प्रॉब्लम, सॉल्यूशंस, की इवेंट्स, इन चीजों को हाईलाइट करना है। कैसे करना है, तो यहाँ पे देखिए, दिस एलिमेंट्स फॉर्म अ रफ गाइड ऑन हाउ टू राइट स्टोरी, नॉट ऑल एलिमेंट्स हैव इक्वल वेटेज इन स्टोरी, तो ऐसा इक्वल वेटेज वगैरह कुछ नहीं, कुछ भी आप इसमें से यूज कर सकते हैं। नॉट हैविंग एन एलिमेंट इन अ स्टोरी डज नॉट नेसेसरली मीन दैट इट वुड बी ए पुअर स्टोरी, तो ऐसा भी नहीं है। व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट इज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ विच एलिमेंट्स वुड बेस्ट फॉर स्टोरी एंड एडेक्वेटली प्रेजेंटिंग दैम। चलिए तो यहाँ पे देखें कैरेक्टर्स किस तरीके, तो कैरेक्टर्स आप जानते हैं, कैरेक्टर जो भी कैरेक्टर मतलब ABCD वैसा नहीं है, लेकिन जो स्टोरी कैरेक्टर्स होते हैं उसके बारे में, जैसे यहाँ पे कुछ लिखा है, देखिए हैरी पॉटर का एग्जांपल दिया है, हैरी पॉटर सीरीज का हैरी पॉटर, तो हैरी पॉटर का कैरेक्टर कौन है, हैरी पॉटर, तो ये है। सॉर्टिंग हैट विच इज एन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो कैरेक्टर इन द स्टोरी, तो जैसे हैरी पॉटर की बात आती है तो सॉर्टिंग हैट यहाँ पे होता ही है, तो एक उसका पार्ट बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है देखिए, कैरेक्टर कैन, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग, हैव एनी जेंडर और नॉट हैव एनी जेंडर, propel the story through their actions, cause a problem, solve a problem, add a twist to the story, be positive, negative or neither, तो ये हो सकता है। A well sketched character can have the following attributes, अगर आप उनका स्केच बनाना चाहते हैं, कोई इमेजिनेशन से कोई कैरेक्टर बनाया है, जैसे सुपरमैन हम जनरली देखते हैं, तो वैसा कुछ है, तो लुक्स एंड मैनरिज्म्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स उनके क्या होंगे, ट्रेट्स आ गए यहाँ पे, बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स, तो ये सारी चीजें एक स्केच में होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्राइमरी कैरेक्टर्स, दे आर वन नॉट ओनली एक्सपीरियंस ऑल द इवेंट्स इन द स्टोरी बट ऑल्सो हैवीली इन्फ्लुएंसिंग हाउ द स्टोरी प्रोग्रेसेस, तो मेन कैरेक्टर होंगे प्राइमरी। सेकेंडरी कैरेक्टर्स उसके अलावा जो होंगे वो उनके साथ अगर कोई सहकर्मी है हम बोल सकते हैं जैसे, या तो फिर उनको कोई सपोर्ट कैरेक्टर्स जो होते हैं वो रहेंगे सेकेंडरी, और बैकग्राउंड में उनके साथ साथ और जितने भी है वो यहाँ पे कैरेक्टर्स रहेंगे। तो इस तरीके से आप स्टोरी बना सकते हैं। सेटिंग्स, तो सेटिंग क्या होगा, सेटिंग कैन बी स्पेसिफिक प्लेस, फैंटेस्टिकल लोकेशन और टाइम पीरियड, तो ये भी है। सेटिंग कैन बी यूज टू प्रोवाइड बैकड्रॉप फॉर द स्टोरी एंड कैरेक्टर्स, एड मोर कंटेक्स्ट एंड डिटेल टू अ स्टोरी, हेल्प रीडर टू इमेजिन द स्टोरी बेटर, तो इतनी चीजें इसमें हाईलाइट होंगी। की इवेंट्स, की इवेंट्स की अगर बात करें तो जो भी कैरेक्टर बना रहे हैं तो उसके टोटल स्टोरी में क्या क्या इवेंट्स आप करना चाहते हैं कैप्चर, तो उसके बारे में होगा। तो ये सब लिखा है यहाँ पे कि देखिए, फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट बुक ऑफ हैरी पॉटर सीरीज, Harry receives a letters from an unknown source, taking to a snake in the zoo and going to Hogwarts disturbs how his life has been for previous 11 years, तो एक इवेंट यहाँ पे बन गया है।
तो इस तरीके से रहेगा, तो कोई भी इवेंट आप यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, एन एक्शन और इंटरेक्शन दैट डिफरेंटली इम्पैक्ट्स द प्रोटेगोनिस्ट। उसके बाद है एन इवेंट दैट इम्पैक्ट्स दोज अराउंड प्रोटेगोनिस्ट, टू टर्निंग पॉइंट दैट गिव्स द स्टोरी और द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ पर्पस, तो मेन पर्पस जो देते हैं वो आएगा, और सॉल्यूशन और रिजोल्यूशन विच चेंजेस द स्टोरी एंड अ डिस्कवरी ऑफ सम काइंड। तो ये इतनी चीजें यहाँ पे होनी चाहिए इवेंट की इवेंट्स में। प्रॉब्लम जो है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे बी प्रेजेंटेड सच दैट इट मेक सेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्टोरी, वेल सेटअप एंड बैक्ड बाय द की इवेंट्स, इट मस्ट हैव एन इम्पैक्ट। तो की इवेंट और यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट का दोनों का यहाँ पे कुछ मिलाप होना चाहिए। मूव द स्टोरी फॉरवर्ड एक्टिंग लाइक अ क्रॉस रोड्स विच अलाउस फॉर द एलिमेंट्स इन द स्टोरी टू डेवलप फर्दर। तो इन सभी का यहाँ पे फ्लो जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। रिजोल्यूशन द फाइनल स्टेटमेंट होगा, जो रिजोल्यूशन होता है स्टोरी के ऊपर से। स्टोरी स्ट्रक्चर, तो क्रिएट अ स्टोरी वेयर द नैरेटिव स्ट्रक्चर अराउंड टाइम ऑफ डे, तो मतलब मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, जैसे नाइट होता है तो उसके हिसाब से यहाँ पे नैरेटिव होना चाहिए। ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन आर गुड वे टू प्लान अ स्टोरी, तो यहाँ पे ग्राफिक आप प्रॉपर लिख सकते हैं कि व्हाट हैपन नेक्स्ट, क्या है। तो कुछ यहाँ पे जैसे कॉमिक आप देखते हैं उसमें जैसे होता है, तो वैसा भी ग्राफिक कोई क्रिएट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। कोई अगर टूल यूज करते हैं सॉफ्टवेयर तो उससे भी बना सकते हैं। फिर ऐसे डायग्राम स्टोन्स टू माइलस्टोन्स ईडीओ सर्विस प्राइवेट लिमिटेड से यहाँ पे लिया है, देखिए। तो इस प्रकार का माइलस्टोन भी आप बना सकते हैं कि किस तरीके से होगा। तो जो आपकी स्टोरी है उसके रिलेटेड यहाँ पे होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर लिया है, एक्सपोजिशन, राइजिंग एन एक्शन, फॉलोइंग एन एक्शन और रिजोल्यूशन। तो इस तरीके से प्लॉट डायग्राम बनाया है, तो ये होगा। उसके बाद है फॉर्म आइडिएशन टू राइटिंग द प्रोसेस, तो आइडिया 1, आइडिया 2, आइडिया 3, आइडिया 4, आइडिया 5, आइडिया 6, मेन सेंटर में स्टोरी हो तो इस तरीके से आइडिया आप लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है देखिए थीम क्या क्या हो सकती है। तो पहले एडवेंचर है, एडवेंचर में देखिए लिखा है स्टोरी क्यूज और हीरो स्टोरी एलिमेंट। तो यहाँ पे देखिए एन एलियन शिप्स लैंड्स इन द स्कूल ड्यूरिंग नेक्स्ट पीरियड, प्लॉट। उसके बाद द स्कूल गार्डन इज बीइंग raided by someone who lives behind square footprints, investigate characters and problem। तो ये यहाँ पे है, इसका सर्कुलर में आपको दे दूंगा लिंक में, वहां से भी आप देख सकते हैं, पेज नंबर 10 पे दिया है ये। तो इस तरीके से है थीम। 7, 8 का थीम ये है, व्हेन आई करके लिया है थीम। और 9, 10 का भी थीम यहाँ पे आपको मिल जाएगा, काइंडनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसके ऊपर है। वॉर एंड पीस है यहाँ पे, क्लास 9, 10, फैंटेसी, ये थीम बनाए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। अब ये जो है इवेल्युएशन रूब्रिक्स कैसे रहेगा ये देखिए, क्रिएटिविटी एवरेज 1, फेयर 3, वेरी गुड 5। तो ऐसे पॉइंटर्स बनाए हैं, एवरेज का 1 मिलेगा, फेयर का 3, वेरी गुड का 5। क्रिएटिविटी में क्या है, एविडेंस ऑफ ओरिजिनलिटी एंड इमेजिनेशन, प्लॉट एंड स्ट्रक्चर, सेटिंग, राइजिंग एक्शन, क्लियर फॉलिंग एक्शन, रिजोल्यूशन, ये सब चीजें कवर होगी। कॉन्फ्लिक्ट, क्लियर एंड एम्बेडेड इन द प्लॉट, किस तरीके से किया है। कैरेक्टर, वेल डेवलप कैरेक्टर्स आर्क, तो ये होगा। ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्रेशंस, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन, कोहेरेंस एंड कोहेजन ऑफ आइडियाज, सेंसरी लैंग्वेज, फिगर ऑफ स्पीच, यूज ऑफ नैरेटिव टेक्निक्स, वेरिंग स्टोरीज एंड लॉन्ग सेंटेंसेस, ट्रांजिशंस, एक्यूरेसी, तो इस तरीके से रहेगा। टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे बताया है। स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड टू सबमिट एन ओरिजिनल अनपब्लिश शॉर्ट स्टोरी रिटर्न इन इंग्लिश और हिंदी, तो कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा भाई, कॉपी पेस्ट नहीं करिए, आप अपना खुद का बनाइए। दिस शैल बी सर्टिफाइड बाय द हेड ऑफ द स्कूल, तो जो भी प्रिंसिपल है उनसे यहाँ पे सर्टिफाइड होना चाहिए। प्लेगियरिज्म चेक एंड प्रिंसिपल रिकमेंडेशन वुड बी टेकन बिफोर विनर्स आर पब्लिश, तो जो भी पब्लिश किया जाता है उससे पहले प्रिंसिपल का यहाँ पे रिकमेंडेशन होना चाहिए, और प्लेगियरिज्म भी चेक कर लीजिए। बडिंग ऑथर्स में सबमिट शॉर्ट स्टोरीज ऑन ऑल थीम्स, ऑल स्टाइल्स, जर्न्स एंड टाइप्स, तो यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं, किसी भी थीम पे कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन फॉर द सेकंड राउंड आर टू बी मेड ऑन टेक प्लेटफॉर्म, तो वहीं पे होगा। देयर इज नो फी, कोई फी नहीं है पार्टिसिपेशन का। स्टोरी सबमिटेड ऑन विल बी लाइसेंस अंडर CC BY 4.0 लाइसेंस, तो ये कॉपीराइट का एक लाइसेंस यहाँ पे लिखा है, तो वो होना चाहिए। यहाँ पे देखिए HTTPS क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस बाय 4.0, इसके बारे में पढ़ लीजिए। यहाँ पे वेबसाइट जो खुलेगा वहां पे आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगा, देखिए क्या है। तो यहाँ पे शेयर और एडेप्ट 2 चीजें यहाँ पे फ्री रहती है, तो इस पे लिया है, उस तरीके से आपको एट्रीब्यूशन यहाँ पे लेना है, डालना है मतलब। कॉपीराइट रिमेन्स विद ऑथर बट CBSE रिजर्व्स द राइट टू बी द फर्स्ट
टू पब्लिश द सिलेक्टेड वर्क्स। तो इस तरीके से होगा। सबमिशंस विल बी जज ऑन लिटरेरी मेरिट, ओरिजिनलिटी एंड रीडेबिलिटी। ऑल फाइनल डिसीजंस रेस्ट विद सीबीएसई। तो ये था आपका सर्कुलर। आई होप आपको सीबीएसई बर्डिंग प्रोग्राम जो है वो रजिस्टर करना है तो कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी जो दी है वो पसंद आया तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, अपने जितने भी दोस्त हैं 5 to 10 में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उन तक पहुंचाइए। जिनको भी पार्टिसिपेट करना है, जो भी क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, इंटरेस्टेड है, वो यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी स्कूल से बात करिए तो स्कूल यहाँ पे जो भी नॉमिनेट करेंगे टीचर्स को, उसके आधार पे आपकी एंट्री जाएगी। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।